कोरोना वायरस का संक्रमण भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले 75 लाख को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ मरने वालों की संख्या 8,000 से ज़्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण के शुरू होने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल सामने आने लगे हैं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अभी नहीं आई है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या? कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही या वायरस से संक्रमित देशों की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। यह संक्रमण का तीसरा स्तर होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। कैसे होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? ICMR के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 चरण हैं। पहले चरण में वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जो दूसरे देश से संक्रमित होकर भारत में आए। यह स्टेज भारत पार कर चुका है क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैल चुका है। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स से संपर्क में आए जो विदेश यात्रा करके लौटे थे। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें ट्रांसमिशन के स्रोत का पता चलना मुश्किल होता है। किसी महामारी का चौथा चरण भी होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। कैसे होता है हर्ड इम्यूनिटी? जैसे जैसे ज्यादा लोग इम्यून हो जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो न तो संक्रमित हुए हैं और न ही उस बीमारी के लिए इम्यून है। अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एडुआर्डो सांचेज ने अपने ब्लॉग में इसी समझाने की कोशिश की है। वे लिखते हैं कि इंसानों के किसी झुंड के ज्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हो जाए तो झुंड के बीच मौजूद अन्य लोगों तक वायरस को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव रुक जाता है, मगर इस प्रक्रिया में समय लगता है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी टीकाकरण प्रोग्राम की मदद से अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। एक अनुमान के अनुसार किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी के कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और वे उससे लड़कर इम्यून हो गए हों। लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने के लिए करीब 80% आबादी के इम्यून होने की जरूरत होती है। हर 5 में से 4 लोग अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित नहीं होते हैं तब संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी संक्रामक है। आमतौर पर 70 से 90% आबादी का इम्यून होना जरूरी होता है हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने के लिए। खसरा, गलकंड, पोलियो और चिकन पॉक्स कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो कभी बहुत आम हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका जैसी जगह पर दुर्लभ है क्योंकि वैक्सीन की मदद से हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने में वहां मदद मिली और पहुंच भी पाए। अगर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, तब भी ये बच्चों या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऊपर जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है उनमें से कई बीमारियों के मामले में वैक्सीन बनने से पहले यह देखा जा चुका है। कुछ दूसरे वायरस जैसे फ्लू के वायरस में समय के साथ बदलाव होता रहता है, इसलिए पुरानी एंटीबॉडीज जो इंसान के शरीर में तैयार हुए होते हैं वो काम नहीं आते हैं और फिर से इंसान संक्रमित हो जाता है। फ्लू के मामले में यह बदलाव 1 साल से भी कम समय में हो जाता है। अगर कोविड-19 के जिम्मेदार SARS-CoV-2 दूसरे कोरोना वायरस की तरह ही है तो फिर हम इसमें इम्यून होने वाले लोगों के कुछ महीने या साल तक संक्रमित नहीं होने की तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।